Hello dear students, we are going to learn a topic. Our topic of discussion is population. What is population? How to define population? What are the example of population? And what is population ecology? And different terms related to the population. We are going to learn about this. This video is going to be very important for exam point of view. Therefore, watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन है पॉपुलेशंस क्या होती हैं, पॉपुलेशन की डेफिनेशंस क्या है, एग्जांपल्स क्या हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है, साथ में जानेंगे डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू द पॉपुलेशन। हम यहाँ पे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस को बहुत बार आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह पूछे जाते हैं, वो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर आपको बहुत केयरफुली जो है सारी बातों को सुनते जाना है। सब एग्जाम में आई हुई बातें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पॉपुलेशंस। पॉपुलेशंस क्या होती है, पॉपुलेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे। देखो बहुत सिंपल है पॉपुलेशन को डिफाइन करना। जब हमने और लेवल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था पॉपुलेशन, हमने तब भी डिफाइन किया था और हमने बताया था ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड स्पीसीज ऑक्यूपाइंग ए डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। सेम डेफिनेशन को यहाँ पे यूज़ किया है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीसीज ऑक्यूपाइंग ए डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया, जो कि डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया में उसकी बाउंड्री होनी चाहिए, इस एरिया की हम बात कर रहे हैं। शेयर और कम्पीट फॉर द सिमिलर रिसोर्सेज, जिनके बीच में क्या है, जो शेयर कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं दूसरे के साथ में, सिमिलर रिसोर्सेज हैं, उनके रिसोर्सेज भी सिमिलर होने चाहिए, से डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया में होने चाहिए। इसके अलावा क्या है, पोटेंशियली इंटरब्रीड करके जो है नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन का पार्ट बनेंगे जो इंटरब्रीड कर सकते हैं स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ऑक्यूपाइंग ए डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया, ऐसे ऑर्गेनिज्म किसी भी स्पीसीज़ के साथ में शेयर कम्पीट फॉर द सिमिलर रिसोर्सेज के लिए कम्पीट कर रहे हों, और साथ में क्या हो, पोटेंशियली इंटरब्रीड करने की एबिलिटी रखते हुए, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा कि जिसके पास में क्या होगी, सेम एरिया में रह रहे होंगे, सेम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे होंगे और पोटेंशियल इंटरब्रीड करने की एबिलिटी होगी। जैसे एग्जांपल है ऑल कॉर्मोरेंट्स इन ए वेटलैंड। अगर आप किसी जो है तालाब में देखोगे तो उसमें आपने जो है बत्तख के जैसे जो है बर्ड्स देखे होंगे, तो वो सारे तैरते हुए चलते रहते हैं, तो वो कॉर्मोरेंट कहलाते हैं। तो वो सारे क्या हैं, एक पॉपुलेशन एग्जाम्पल उस वेटलैंड के अंदर कॉर्मोरेंट की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि रेट्स इन एन अबेंडेंट डिवेलिंग, अगर खाली पड़े गड्ढे हैं, घोल हैं, उसमें अगर रेट्स रह रहे हैं तो रेट्स वैसे भी उस एरिया को ख़राब कर ही देते हैं जहाँ पे ये रहने लग जाते हैं। तो वो सारे रेट की क्या है, एक पॉपुलेशन है, रेट के लिए वो क्या है, एक पॉपुलेशन है उस डिवेलिंग में जितने भी रह रहे हैं। टीकवुड ट्री इन फॉरेस्ट ट्रैक्ट में आप जा रहे हो, फॉरेस्ट ट्रैक्ट में चले थे, आपको देखा कि बहुत सारे टीकवुड ट्री आने लग गए और फिर भी टीकवुड के ट्री दिखाई दे रहे हैं, तो वो ट्रैक क्या हो जाएगा, वो एरिया डिफाइंड एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ टीकवुड ट्री का एग्जाम्पल, पॉपुलेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे ही बैक्टीरिया इन कल्चर प्लेट, बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट है, तो ये इसके कल्चर प्लेट पे ग्रो करेंगे, तो कॉलोनी बन जाएगी, तो सेल्स ग्रो करेंगी। तो बैक्टीरिया क्या है, कल्चर प्लेट के ऊपर एग्जाम्पल है, एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर लोटस प्लांट, जैसे किसी पॉइंट में जितने लोटस प्लांट है वो एक लोटस प्लांट की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस डिफाइंड एरिया के अंदर, उस पॉन्ड के अंदर। तो इस तरह से कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म इस डेफिनेशन को क्वालिफाई करता है तो वो एक पॉपुलेशन का एग्जाम्पल हो सकता है। अब नेक्स्ट टर्म दिया हुआ है पॉपुलेशन इकोलॉजी। यहाँ पे देखो इकोलॉजी और जेनेटिक्स को लिंक कर देंगे तो क्या बन जाएगी, पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो अगर यहाँ पे क्या किया है, इट लिंक्स इकोलॉजी टू द पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इसके बारे में जेनेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं, साथ में एवोल्यूशन। तो ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स के साथ और एवोल्यूशन के साथ में ये अगर पॉपुलेशन इकोलॉजी टर्म आया तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स और एवोल्यूशन के साथ में इकोलॉजी को रिलेट करना है, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन इकोलॉजी। यहाँ पे बताया कि जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं रन करता है, पॉपुलेशन लेवल पे उसको हम बता सकते हैं। ऑपरेट्स टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट, की वहाँ पे डिजायर्ड ट्रेट पॉपुलेशन में आई या नहीं आई। तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से जो है नेचुरल सिलेक्शन को स्टडी नहीं करते, हम पॉपुलेशन के लेवल पे स्टडी करते हैं नेचुरल सिलेक्शन को, और बता सकते हैं कि पॉपुलेशन में डिजायर्ड ट्रेट ट्रांसफर हुई या कितना % हुई, किस तरह से हुई, ये हम बता सकते हैं। अब हम कुछ टर्म्स हैं बेटा, ऐसे टर्म्स को पढ़ रहे हैं। जैसे डीम एक लोकल पॉपुलेशन को बोलते हैं, एक डिफाइंड एरिया की पॉपुलेशन जो भी उसको बोलते हैं डीम। तो पॉपुलेशन लिविंग इन ए स्पेसिफिक एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम, उसको क्या बोलेंगे, डीम वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन ना बोल के इसके लिए टर्म क्या यूज़ करते हैं बेटा, हम साइंस में यहाँ पे डीम यूज़ किया जाता है। मेटा पॉपुलेशन क्या होता है, जब क्या होगी, होल सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशन कनेक्टेड बाय डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल। मेटा पॉपुलेशन हुआ कि जिसमें मान लो एक सेट ऑफ पॉपुलेशन ये है, एक ये है, और ये इसके
एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ में क्या हो रहे हैं बेटा, डिस्पर्स कर सकते हो। तो यहाँ पे डिस्पर्स करने वाले इंटरकनेक्टेड रहे एक दूसरे के साथ में, ऐसी पॉपुलेशन क्या कहलाएंगी बेटा, ऐसी डीम क्या कहलाएंगी, मेटा पॉपुलेशन। क्या कहलाएंगी, मेटा पॉपुलेशन। नॉर्मली होता भी है, एनिमल्स देखोगे फॉरेस्ट में, यहाँ वाले एरिया से यहाँ वाले पॉपुलेशन के साथ में एक्सचेंज होता रहता है, चलता रहता है। तो वो तो इस चीज़ों को कॉमनली यहाँ पे एग्जाम्पल की फॉर्म में देख सकते हैं। तो मेटा पॉपुलेशन इसको रिप्रेजेंट करेगा। इकोफिन या इकार्ड क्या होता है, फिनोटाइप वेरिएबल्स ऑफ द सेम जीनोटाइप। जहाँ पे क्या है, जीनोटाइप तो सेम है लेकिन उसी जीनोटाइप के अलग अलग फिनोटाइप बन गए। क्यों बने, क्योंकि ड्यू टू वेरिएशन इन्वायरमेंट अलग अलग था वहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे इन्वायरमेंट में चेंज आने से फिनोटाइप के एक्सप्रेशन बदल जाएंगे या अलग अलग फिनोटाइप बनने लग जाएगी पॉपुलेशन के अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इकोफिन या इकार्ड। और ये जो रेंज होगी बेटा, रेंज ऑफ वेरिएबिलिटी शोन बाय द फिनोटाइप्स इज कॉल्ड फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। इसी को फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जीनोटाइप सेम है लेकिन फिनोटाइप अलग अलग बन गए हैं उसी जीनोटाइप के कारण। तो यहाँ पे रेंज बन जाएगी, उसकी वेरिएशन आ जाएगी उसके अंदर, उसी को क्या बोलेंगे, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इसलिए बोला कि बेटा ये एक से ज़्यादा फॉर्म इसकी बन जाएंगी सेम जीनोटाइप की, इसलिए क्या बोलते हैं, फिनोटाइप अलग अलग बन जाएंगे। तो फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल भी इसको इकोफिन या इकार्ड इसको बोला जाता है, इकोटाइप। नेक्स्ट है बेटा इकोटाइप। इकोटाइप क्या होगा, जेनेटिकली एडेप्टेड पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्या है, जेनेटिकली एडेप्टेड पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन जिसकी जीन में ही वो सारी इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंट के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स देना है वो आ गई है। तो ऐसी पॉपुलेशन को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिकली एडेप्टेड पॉपुलेशन। जैसे आप समझते भी हो, जहाँ पे हम पैदा होते हैं, बहुत सारे 15-20 साल अपने जीवन के गुजारते हैं, तो हम वहाँ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि हमारी जीन वहाँ से अडेप्ट हो चुकी होती है। और फिर हम नई जगह जाते हैं तो नए क्लाइमेट, नए वेदर में, तो उसके कारण हमें बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अडेप्ट करने के लिए। तो इसलिए जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किए, जेनेटिकली अडेप्ट किए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, इकोटाइप। तो वो इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स के जो है वो ऑलरेडी उस स्पीसीज़ के जीन में वो प्रेजेंट है, उसे क्या रिस्पॉन्स देना है, विंटर में कैसे रहना है, समर में कैसे रहना है। इकोलाइन क्या होगा बेटा, द इंटरमीडिएट फॉर्म बिटवीन टू इकोटाइप के बीच की फॉर्म जो होगी उसको क्या बोलेंगे, इकोलाइन। इकोलाइन क्या है, दो अलग अलग इकोटाइप के बीच वाली फॉर्म हो सकता है वो पहले से ही मैच करे, दूसरे से मैच करे, कुछ दोनों कैरेक्टर कॉमन, तो इकोलाइन बन जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज एग्जाम में आ चुका है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा स्पीसीज जिसकी पॉपुलेशन तो क्या हो, स्मॉल हो, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस मेजर हो कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी का क्या होती है, पॉपुलेशन से हाई लेवल कम्युनिटी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जिस स्पीसीज की पॉपुलेशन कम है, जिस पॉपुलेशन कम है लेकिन उसका मेजर इन्फ्लुएंस है कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटी जो बनेगी उसमें। जैसे आप मान सकते हैं अफ्रीका में अगर आप देखोगे तो एलिफेंट की पॉपुलेशन कम है लेकिन उसका बहुत बड़ा रोल है वहाँ के इकोसिस्टम को मैनेज करने में, मेंटेन करने में। तो एलिफेंट क्या हो जाएगा अफ्रीका के अंदर, कीस्टोन स्पीसीज। अगर वो उसकी पॉपुलेशन और कम हो जाए, उसको हटा दिया जाए, तो पूरी फूड चेन इम्बैलेंस हो जाएगी, पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। तो वो ऐसे स्पीसीज क्या कहलाते हैं बेटा, कीस्टोन स्पीसीज, जिनकी पॉपुलेशन तो कम हो लेकिन जिनका मेजर इन्फ्लुएंस हो कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटी के ऊपर, ऐसे क्या बोलेंगे, कीस्टोन स्पीसीज। बिकॉज ऑफ इट्स की रोल इन मेंटेनिंग द कम्युनिटी स्ट्रक्चर थ्रू द रेगुलेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन रूटीन और ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में भी और एडवर्स कंडीशन में तब तो उनका रोल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा। ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं, कीस्टोन स्पीसीज। तो डेफिनेशन आती है बेटा, डेफिनेशन पूछता है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। इकोटाइप पूछा गया है, इकोफिन पूछा गया है एग्जाम में। फिर इकोटोन आता है, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटी। तो दो कम्युनिटी के बीच के जोन को हम क्या बोलते हैं, जहाँ दो डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन आपको मिलेगी, तो ऐसे जोन को हम क्या बोलेंगे बेटा, इकोटोन। क्या बोलेंगे, इकोटोन। देखो इकोटाइप अलग है, जेनेटिकली एडेप्टेड पॉपुलेशन को इकोटाइप बोलेंगे। इकोटोन क्या होगा, ट्रांजिशन जोन है बिटवीन दो कम्युनिटी के बीच में, जहाँ अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन एक साथ मिल सकती है। जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे फॉरेस्ट में जा रहे हो, मान लो एक जगह पे पर्टिकुलर टाइप स्पीसीज के प्लांट से फिर दूसरे स्पीसीज के प्लांट आने लगे, लेकिन ऐसा बीच में एक एरिया आएगा जहाँ पे दोनों के स्पीसीज मिलेंगे आपको, दोनों पॉपुलेशन के, पहले वाले के भी और आगे जो आप आने वाले देख रहे हैं उसको भी। तो उस जोन को हम क्या बोलेंगे, इकोटोन। दोनों के ट्रांजिशन जोन को हम क्या बोलेंगे बेटा, इकोटोन। जो स्पीसीज वहाँ मिलेंगे बेटा, हाई डाइवर्सिटी होगी उसमें, उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, एज इफेक्ट। एज इफेक्ट क्यों होगा, क्योंकि वो पॉपुलेशन 1 के लिए भी फेवरेबल है वो, और 2 के लिए भी, दोनों के स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म इसलिए ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसा डाइवर्सिटी रिच एरिया को क्या बोलते हैं बेटा, इकोटोन के अंदर एज इफेक्ट। क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट। और जो स्पीसीज वहाँ पे मिलेंगे बेटा वो कैसे होंगे, एज स्पीसीज कहलाएंगे। तो मोस्टली जो ट्रांजिशन जोन होता है दो कम्युनिटी के बीच में, वहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, पॉपुलेशन
वन के भी ऑर्गेनिज्म होंगे, पॉपुलेशन 2 के भी स्पीसीज होंगे, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी क्या है, ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, एज इफेक्ट। क्या बोला जाता है, एज। तो ऐसा जोन जिसके अंदर डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज ज़्यादा है उसको क्या बोलेंगे, एज इफेक्ट। जो स्पीसीज मिलेंगे उसे क्या बोलेंगे, एज स्पीसीज। जो एज पे रहने से दोनों टाइप के इन्वायरमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एज स्पीसीज क्या होता है, दोनों टाइप के इन्वायरमेंट का फ़ायदा उठाएंगे। मान लो ये दोनों हैं और यहाँ पे बीच में कॉमन एरिया है दोनों का, तो कॉमन एरिया कैसे बनेगा, ये और ये यहाँ पे आ गया तो ये कॉमन एरिया बन गया। तो इसके स्पीसीज भी यहाँ पे मिलेंगे, इसके भी, ये इसके स्पीसीज जो है यहाँ पे अगर फेवरेबल कंडीशन रही तो इधर जा सकते हैं, इस वाले इधर जा सकते हैं, तो ये दोनों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए एज स्पीसीज जो है यहाँ पे एज इफेक्ट के कारण देखने को मिलते हैं इकोटोन एरिया के अंदर। तो दीज वर द डिफरेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉपुलेशन एंड डेफिनेशन दैट वी हैव लर्न इन दिस। इसके अंदर हम सीख चुके हैं और एग्जाम में ये सारे पॉइंट आए हुए हैं। तो आपको पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन के एग्जाम्पल क्या है, और साथ में पॉपुलेशन इकोलॉजी और डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन हमने डिस्कस किए हैं। ये सब आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से आपको यहाँ पे एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है जो हमने पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसलिए वीडियो को पसंद करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।